नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर की आजादी का सपना देखने वाले भ्रम में है और मुगालते में है। बेहतर यही है कि वो इस सपने को भूल जाएं और हकीकत को देखें, समझें। रही बात आर्टिकल 370 और राज्य का दर्जा की बहाली की, कौन बोलता है कि इसमें फर्क नहीं पड़ता। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव घोषणा पत्र में जो वादा किया है पूरा होगा। राज्य का दर्जा रातों रात बहाल नहीं होगा, लेकिन बहाल जरूर होगा। वहीं आर्टिकल 370 और विशेष दर्जे बहाली प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस के बयान पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस की अपनी मजबूरी है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री व अन्य कांग्रेस को निशाना बना रखे है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जल्द जम्मू कश्मीर में पंचायत इलेक्शन होंगे व स्थानीय निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए वार्डों के परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया सहित विभिन्न कारणों से ये चुनाव समय पर नहीं हो सके। इसके अलावा उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान से आए लोगों, गोरखा समाज और वाल्मीकि के अधिकारों को सुरक्षित रखने की यकीन दिलाया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की पहली निर्वाचन सरकार की सत्तासीन हुए 1 महीना बीत चुका है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद को यथासंभव विवादास्पद मुद्दों से दूर रखते हुए सरकार को सुचारू रूप से चलाने पर अपना ध्यान केंद्रित रखा हुआ है। अनुच्छेद 370 और विशेष दर्जे के प्रस्ताव पर भले ही विधानसभा में भाजपा के साथ खींचतान रही हो, पर केंद्र से संवाद बढ़ाकर अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। राजभवन के साथ सीधे टकराव से बचते हुए वो उपराज्यपाल और केंद्र सरकार दोनों से अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलने का प्रयास करते नजर आ रही है। वहीं उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 6,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का आग्रह किया है, ताकि विभिन्न योजनाओं को गति दी जा सके। साथ ही उमर अब्दुल्ला पर्यटन और स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। खड़गे ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में मणिपुर ना तो सुरक्षित है और ना ही एक रहा है। खड़गे ने भाजपा सरकार पर बंटवारे की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि मई 2023 से मणिपुर अल्पकंपनीय दर्द, बंटवारे और हिंसा से गुजर रहा है, जिससे लोगों का भविष्य तबाह हो गया। ऐसा लगता है कि भाजपा जानबूझकर मणिपुर को जलते रहने देना चाहती है, ताकि अपने बंटवारे की राजनीति जारी रख सके। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों और जंगलों में छिपकर बैठे आतंकियों ने अपने लिए हथियार, खाने पीने की रसद और सामान मंगवाने के लिए रणनीति बदल दी है। आतंकी इन सब के लिए स्थानीय मददगारों से संपर्क नहीं कर रहे हैं। इन आतंकियों को जो भी चाहिए होता है वो सीमा पार बैठे आतंकी हैंडलर से बात करते हैं। हैंडलर स्थानीय मददगार से संपर्क करता है, उसे बता दिया जाता है कि सामान कब और कहां रखना है। इसके बाद आतंकी वहां से सामान ले जाते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए आतंकी संगठन चाइनीज मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट आधारित ये मोबाइल ऐप पाकिस्तान में स्थापित टावरों के माध्यम से इस्तेमाल किया जा रहा है, जो स्थानीय स्तर पर पकड़े नहीं जा रहे हैं। यही कारण है कि आतंकवादी सुरक्षा बलों के हत्थे नहीं चढ़ पा रहे हैं। कश्मीर के पहाड़ों और सीमावर्ती इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। इसमें गुरेज घाटी, मचेल घाटी, गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थल हैं। जम्मू के मैदानी इलाकों में घना कोहरा पड़ रहा है। गुलमर्ग में 2 से 3 इंच बर्फ पड़ी है और इसके कई क्षेत्रों में 5 से 6 इंच बर्फबारी हुई। कश्मीर में हल्की बारिश भी हुई है। गुरेज में लोगों को सलाह दी गई है कि गुरेज की यात्रा पर जाने से बचें, क्योंकि राजस्थान टॉप पर सड़कों पर बर्फ है और फिसलन बढ़ी हुई है। मौसम विभाग ने यह सलाह दी है कि टूरिस्ट, ट्रैकर्स और यात्री अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले मौसम की जांच कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेशी दौरे पर नाइजीरिया पहुंचे। नाइजीरिया सरकार के मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान स्वरूप अबूजा शहर की चाबी भेंट की। दरअसल ये चाबी नाइजीरिया के लोगों द्वारा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति दिखाए गए सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम नाइजीरिया के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को उच्च प्राथमिकता देते हैं। रक्षा, ऊर्जा, वित्तीय मुद्दों, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति जैसे कई क्षेत्रों में हमारे बीच मजबूत सहयोग है। हमारे संबंधों से कई नई संभावनाएं जुड़ी हैं।